हेलो। देखिएगा, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी की इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज नंबर 7.11 और इसके बाद सिर्फ एक मिसलेनियस एक्सरसाइज बची हुई है और ये आपका इंटीग्रल वाला जो पोर्शन है, मतलब जो नॉर्मल इंटीग्रेशन है, ठीक है ना, मतलब डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। इसके बाद कुछ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स हैं, ठीक है ना, वो आपके नेक्स्ट मिल जाएंगे आपको। हाल फिलहाल तो देखिए 7.11 करते हैं सबसे पहले, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज नंबर 7.11 डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें कुछ हम इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल्स हैं, डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं, वो आप जरा पहले सबसे पहले वो समझिए, उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है। नंबर 1 प्रॉपर्टी, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, हमारे पास लिमिट है a to b, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स, हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या स्टेट करती है कि अगर आप यहाँ पर x को किसी और टर्म से रिप्लेस कर दें, जैसे t से कर दें या किसी और से कर दें, तो इनकी वैल्यूज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में सेम वैल्यूज आने वाली हैं, ठीक है, किसी और से रिप्लेस कर दें तो भी। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है। इसके अलावा जो सेकंड है उसे समझिएगा जरा। जैसे मान लीजिए आपके पास लिमिट है a to b एंड एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अगर आप इन लिमिट्स को चेंज कर देते हैं, लाइक जो लोअर लिमिट है उसे अपर लिमिट और जो अपर लिमिट है उसे लोअर लिमिट बना देते हैं, तो आपको मिलेगा कुछ ऐसा b to a, तो यहाँ पर आपको माइनस साइन लगाना होगा, ठीक है। एफ एक्स डी एक्स आप लिमिट को अगर इंटरचेंज करते हैं तो क्या होगा कि इंटीग्रेशन के आगे आपका माइनस साइन एक एक्स्ट्रा आपको लगाना होगा, एक माइनस साइन आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। इसके बाद नंबर 3 प्रॉपर्टी समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास आपको फॉर एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताता हूँ ये वाली जो प्रॉपर्टी है, लाइक 1 to 5 एफ एक्स डी एक्स है, या आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर इसको 2 3 4 कितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपको 1 to 5 पहुंचना है, ठीक है, तो आप जैसे मान लीजिए पहले 1 to 3 कर लीजिए एफ एक्स डी एक्स, उसके बाद आप 3 to 5 कर लीजिए एफ एक्स डी एक्स, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, दोनों वैल्यू सेम आएंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं ना, 1 to 4 कर लें फिर 4 to 5 कर लें, ऐसा भी कर सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यूज दोनों साइड से सेम निकल कर आएंगी, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल लेकर बताया है और आप इसे नॉर्मल तरीके से देखें, लाइक आप a to c करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप पहले a से b चले जाइए फिर b से c चले जाइए, इस तरीके से ब्रेक कर लीजिए, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेके मैंने आपको समझा दिया नंबर 3 प्रॉपर्टी। इसके बाद देखिएगा नंबर 4, ये बहुत ज्यादा यूज होती है जो हम करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए a to b एफ एक्स डी एक्स है, ठीक है, तो आप इसे किस तरीके से अप्लाई करेंगे इस नंबर 4 प्रॉपर्टी को, कि देखिए जैसे लोअर लिमिट a है अपर लिमिट b है, तो आप इस x को जो जिसका भी आपका जिस टर्म में आपको फंक्शन दिया हुआ है, लाइक x में दिया हुआ है, तो आप x के प्लेस पर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x लिख सकते हैं। मतलब ये कहने का a to b है ही f a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसका इंटीग्रेशन करिए या फिर इसका इंटीग्रेशन करिए, दोनों ही सेम निकल कर आते हैं और ये बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी यूज होती है, ठीक है। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और उसमें से आप x माइनस कर लीजिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम ही वैल्यूज निकल कर आती है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा, इस फोर्थ प्रॉपर्टी का एक पर्टिकुलर केस है। कैसा? जैसे मान लीजिए आपके पास इस बार लिमिट्स हैं 0 to a एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। देखिए अगर आप इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं तो a के प्लेस पर 0 है और b के प्लेस पर a है, ठीक है। मैंने आपको समझाया ऊपर वाली प्रॉपर्टी में कि आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करके x माइनस कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों टर्म सेम रहते हैं, दोनों एक्सप्रेशन सेम रहते हैं, वैल्यूज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप 0 प्लस a करेंगे तो a ही आएगा भाई, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, मैंने आपको ऊपर वाली प्रॉपर्टी समझाई ना, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, तो अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो a प्लस 0 a ही आएगा। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 0 to a f 0 प्लस a करके a आएगा, ठीक है ना। तो लाइक a प्लस b था ना, तो उसकी यहाँ पर सिर्फ a हो जाएगा dx, ठीक है। तो ये एक्चुअली अलग अलग नहीं है देखा जाए तो, मतलब लाइक आप सीधे से याद रख लीजिए कि अगर 0 to a है तो आप x के प्लेस पर a माइनस एक्स डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्टली ये दोनों डिफर नहीं है, ये दोनों सेम ही है। यहाँ पर आपने लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड किया है, उसमें से x को माइनस किया है, और यहाँ पर भी इनडायरेक्टली आप 0 और a को प्लस करें फिर उसमें से x माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये अभी आपकी 5 प्रॉपर्टीज हमने लिख ली, अभी कुछ और बाकी रह जाती हैं,
समझिएगा जरा, अभी तो प्रॉपर्टीज ही हैं, ठीक है, और काफी ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं, इतनी बात है। ये दोनों फोर्थ एंड फिफ्थ ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टीज हैं, बाकी इतनी ज्यादा यूज नहीं होंगी, ये फोर्थ और फिफ्थ सबसे ज्यादा यूज होंगी, ठीक है। इसके बाद देखिएगा जो नेक्स्ट है नंबर 6। जैसे मान लीजिए आपके पास एक आपको लिमिट दी हुई है 0 to 2a fx dx, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए आप जैसे आपके पास मान लीजिए 0 to a fx dx है, तो आप इसे किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी लिमिट को 0 to a बना लीजिए, ठीक है, 0 to a fx dx प्लस 0 to a f2a minus x dx। ये प्रॉपर्टी हार्डली ही कहीं यूज होगी, ठीक है, वैसे ज्यादा इसका यूज है नहीं, बहुत कहीं कम ही कहीं मिल जाए तो बात अलग है, वैसे इसका यूज होने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए मैं आपको एक नई बात बता देता हूँ कि ऑड फंक्शन क्या होता है। वैसे खैर नई नहीं आपको पता है ये बात कि ऑड फंक्शन क्या होता है और इवन फंक्शन क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है fx, आप इसमें x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। अगर आप इसमें x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं और फंक्शन की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आता, अगर fx और f माइनस एक्स दोनों सेम ही रहते हैं, फंक्शन की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आता, जैसे मान लीजिए fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और अगर आप x के प्लेस पर माइनस एक्स डाल देते हैं तो माइनस का स्क्वायर भी वो प्लस ही रहने वाला है। तो fx और f माइनस एक्स दोनों सेम है आपस में, तो इस काइंड का जो फंक्शन है उसे बोलते हैं इवन फंक्शन। और अगर आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें, ठीक है, इस तरीके से, और अगर f माइनस एक्स की माइनस एफ एक्स के इक्वल आ जाए, इफ f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो इस काइंड के फंक्शन को ऑड फंक्शन कहते हैं। ऊपर वाला आपका इवन है व्हेन f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, और अगर f माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स के इक्वल आ जाए तो आप ये कह सकते हैं आपका ऑड फंक्शन है, ठीक है ना। तो ये दो बातें और याद रखनी है, जो आगे की प्रॉपर्टीज है उसमें काम आएगा, इसे मैंने आपको यहां पर समझा दिया है। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है वो देखिएगा। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास 0 to 2a fx dx है, ठीक है, ये आपके पास लिमिट है इस बार 0 to 2a एंड fx dx। तो देखिए अगर आप f2a माइनस एक्स की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, अगर आप f2a माइनस एक्स की वैल्यू निकालते हैं और वो आपकी जो वैल्यू वो fx के बराबर आ जाए, ठीक है ना, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने f2a माइनस एक्स की वैल्यू निकाली और अगर ये आपका fx के इक्वल आ जाता है, fx लिखा हुआ है, विजिबल है ना, हाँ जी बिल्कुल। तो अगर f2a माइनस एक्स की वैल्यू fx के इक्वल आ जाए, ठीक है ना, उस केस में आपका क्या होगा, इस फंक्शन को आप किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इस लिमिट को आप किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कि इसकी जो अपर लिमिट है वो आपकी हाफ हो जाएगी और वो 2 यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना, अपर लिमिट हाफ कर देनी है, 2 आपको आगे लगा देना है, देन fx dx। आपको इसे इस तरीके से लिख देना है, अगर f2a माइनस एक्स fx के बराबर है तो, ठीक है, और अगर f2a माइनस एक्स fx के इक्वल है तो ये कंडीशन है, और अगर f2a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस fx के इक्वल है, माइनस fx के इक्वल है, तो उस केस में इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी सीधे सीधे, ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, बस वहां पर 0 प्लेस कर देना है। तो ये आपको एक नई कंडीशन याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा प्रॉपर्टी नंबर 8 जो समझिएगा थोड़ा अच्छे से। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास लिमिट है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये है आपके पास माइनस ए टू ए एंड एफ एक्स डी एक्स, और अगर आपका ये जो फंक्शन है वो एक इवन फंक्शन है, ठीक है ना, अगर आपका ये जो फंक्शन है वो एक एफ एक्स जो एक इवन फंक्शन है, तो आपको क्या कर देना है कि आपको इसकी लिमिट लिख देनी है 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अगर ये आपका इवन फंक्शन है तो आपको लिमिट में 0 टू a में तब्दील कर देना है, 0 टू a में चेंज कर देना है, इसके अलावा यहाँ पर 2 लगाना है। अगर f(x) एक इवन फंक्शन है,
ठीक है, बात याद रखनी है कि एफ एक्स इज इवन देन आपको 0 टू ए लिमिट लिख देनी है, आगे 2 लगा देना है, एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, और अगर आपका एक ऑड फंक्शन है, मतलब सेम कंडीशन की बात कर रहा हूं, और एक ऑड फंक्शन है अगर, तो आपको इसकी वैल्यू सी से 0 प्लेस कर देनी है। अगर ऑड है तो 0, और अगर इवन है तो आपको क्या करना है कि आगे 2 प्लेस करना है, 0 टू ए लिमिट करनी है, एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इफ एफ एक्स इज ऑड, यहाँ पर एफ एक्स इवन था और यहाँ पर इफ एफ एक्स इज ऑड। ठीक है, तो आपको कुछ प्रॉपर्टीज हैं, 8 प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पर लिखी हैं, और ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, तभी आप इंटीग्रेशन कर पाएंगे। ठीक है, देखिए जो एक्सरसाइज है अपनी, एक्सरसाइज नंबर 7.11, कोशिश करूंगा मैं उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करूं, जो बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया, सेम काइंड के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके होंगे तो बात अलग है, वरना मैं ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस करता हुआ चला जाऊंगा। ठीक है, तो ये 2 प्रॉपर्टीज लास्ट की, ये थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। 0 टू एफ एक्स डी एक्स है, और अगर एफ टू ए माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के कुल आती है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आगे 2 लगा देना है, अपर लिमिट को हाफ कर देना है। ठीक है, और अगर एफ टू ए माइनस एक्स माइनस एफ एक्स की कुल आता है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और माइनस ए टू लिमिट है, और अगर इवन फंक्शन है तो 2 लिखना है आपको आगे, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, और अगर ऑड फंक्शन है तो सीधे सीधे उसकी वैल्यू आपको 0 लिख देनी है। ठीक है, बस इतना सा काम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 7.11। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा मैटर भी इसमें ज़्यादा है। चलिए पहले फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हमारे पास है 0 टू π/2 cos स्क्वायर एक्स एंड एक्स। ठीक है, देखिए क्या है कि इस काइंड के क्वेश्चन में जो डेफिनेट इंटीग्रेशन के आप ये क्वेश्चन करने वाले हैं, एक मिनट रुकिएगा बस। हाँ जी, तो देखिए मैं क्या समझा रहा था, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन के आप क्वेश्चन करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 7.11 के, उसमें आपको क्या करना है, जो स्टार्टिंग में आपको दिया हुआ हो, आप उसे सबसे पहले आई सपोज कर लीजिए और इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए। ठीक है, आप ऐसा हर क्वेश्चन में कर लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इसकी यूज, इसका जरूरत पड़ेगी, इसकी नीड पड़ेगी, हो सकता है ना भी पड़े, पर इसको लिखने में कोई एतराज नहीं है, क्योंकि कई बार काम आएगा। ठीक है, तो इसे आए और इसे इक्वेशन नंबर 1। देखिए सबसे ज्यादा मैंने आपको बताया था कि 2 प्रॉपर्टीज थी, कि अगर आपके पास 0 टू ए लिमिट है तो आप x के प्लेस पर a माइनस एक्स डाल सकते हैं। मैंने आपको बताया 2 प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूज होती है। ठीक है, तो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूं, अगर 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स होता है तो आप x के प्लेस पर a माइनस एक्स प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये कंडीशन, तो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, समझिएगा जरा अच्छे से। तो i इज इक्वल टू सेम प्रॉपर्टी। ठीक है, 0 टू π/2, x के प्लेस पर आप डाल दीजिए π/2 माइनस एक्स बाई यूजिंग दिस वन, तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स एंड dx। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा i इज इक्वल टू 0 टू π/2, देखिए cos π/2 माइनस एक्स होता है आपका साइन। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं साइन एक्स, मतलब साइन स्क्वायर एक्स एंड dx। इसे आप नंबर 2 नाम दे दीजिए। आपको क्या करना है कि आपको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे तो देखिए i और i मिलके हो जाएगा आपका 2i। लिमिट देखिए यहाँ भी 0 टू π/2 है, ये भी 0 टू π/2 है, तो आप एक बार लिमिट लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, लिमिट सेम है तो आप दोनों को ऐड कर सकते हैं इस तरीके से, और बाहर dx लिख दीजिए। आपको बहुत अच्छे से पता है कि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है। 2y इज इक्वल टू 0 टू π/2 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन आप जानते हैं x होता है। ठीक है, तो आपको मिलेगा 2y इज इक्वल टू x, राइट, यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा बचा हुआ है। 2y इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। ठीक है, और इसकी जो लिमिट्स हैं थोड़ा उन पर अटेंशन रखिए, 0 टू π/2। डेफिनेट इंटीग्रेशन में लास्ट एक्सरसाइज में आप पढ़ चुके हैं कि आपको कांस्टेंट ऐड नहीं करना है। देन i विल बी इक्वल टू, अब आपको क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो π/2 माइनस 0,
ये आपका 2i है, और पाई बाई टू माइनस जीरो, देखिए पहले x के प्लेस पर पाई बाई टू माइनस x के प्लेस पर जीरो, तो पाई बाई टू माइनस जीरो इज पाई बाई टू ओनली। आप i पता करना चाहते हैं तो इस 2 का इधर डिवीजन हो जाएगा, देन योर आंसर विल बी पाई बाई 4। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। ये काम आपको बहुत करना है, जो प्रॉपर्टी हमने यूज की है ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूज होने वाली है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज का। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा शायद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड 0 to पाई बाई टू अगेन रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx। ठीक है, वही काम जो मैं आपको पहले बताया, एक तो आप i सपोज कर लीजिए, दूसरा आप इसे इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लीजिए, इतना काम तो आप कर ही लीजिए। ठीक है, फिर से भाई 0 to a वाली प्रॉपर्टी 90% क्वेश्चन में यही दोनों प्रॉपर्टीज यूज हो जाती हैं। 0 to a वाली, एक तो जिसमें हम x को अपर लिमिट से माइनस करके लिखते हैं, और एक लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x वाली। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज यही यूज होती है, तो वही प्रॉपर्टी फिर से यूज कर रहे हैं जो हमने लास्ट क्वेश्चन में की है। तो x के प्लेस पर आप लिख दीजिए पाई बाई टू माइनस एक्स, आपको मिलेगा साइन पाई बाई टू माइनस एक्स अपॉन रूट साइन पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस रूट कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स dx। ठीक है, देखिए आपको पता है बहुत अच्छे से कि साइन पाई बाई टू माइनस एक्स विल बी कॉस एक्स, ये आपका कॉस एक्स और ये आपका साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, जो हो गया आपका ये वाला टर्म रूट कॉस एक्स प्लस ये हो गया आपका रूट साइन एक्स dx। ठीक है, इसे नाम दे देते हैं हम नंबर 2। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा फिर से वही केस, आपको 1 और 2 दोनों को ऐड कर देना है, तो आप 1 और 2 को ऐड करेंगे तो देखिए i प्लस आई हो गया आपका 2i। 0 टू पाई बाई टू आप एक बार लिख लीजिए क्योंकि लिमिट सेम है, आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए जरा 1 और 2 पर ध्यान दीजिएगा, देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, आप दोनों को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो देखिए नीचे वाला डिनोमिनेटर एक बार लिख जाएगा, नॉर्मल एडिशन है, बस आगे पीछे लिखे हुए हैं, यहाँ पर साइन पहले है कॉस बाद में, यहाँ पर कॉस पहले साइन बाद में, डजेंट मैटर, एक ही बात है, एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका एलसीएम आ गया, ऊपर वाले टर्म सी से ऐड हो जाएंगे। भाई दिस इज लैक ऑफ एक्शन, 1/2 प्लस 3/2 अगर आप करते हैं तो 1 प्लस 3/2 हो जाता है, एक साथ आप ऐड कर सकते हैं, बस वही चीज है। ठीक है, ये देखिए पूरे टर्म आपस में कैंसिल आउट, ये बिल्कुल सेम है, कैंसिल आउट, ओनली 1 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, तो 2i 0 टू पाई बाई टू 1 dx, तो फिर से वापस यही कर देता हूँ मैं, साइड में आ जाएगा। इस एक्सरसाइज में थोड़ा सा बोर्ड पर जाएगी शॉर्टेज होने वाली है। हाँ जी, तो यहाँ 1 बचाना सिर्फ, और 1 का इंटीग्रेशन x, और लिमिट है आपकी 0 टू पाई बाई टू, वापस से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पाई बाई टू प्लेस करेंगे तो पाई बाई टू माइनस 0 मतलब ओनली पाई बाई टू, 2 का वापस से इधर डिवीजन हो जाएगा, एंड यू विल गेट i इज इक्वल टू पाई बाई 4, और ये आपका आंसर हो जाएगा फिर से, मतलब फर्स्ट 2 क्वेश्चंस के आंसर सेम निकल कर आ गए। ठीक है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है, क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा अच्छे से, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आपको। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं, देखिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, जो इसका थर्ड क्वेश्चन है डिट्टो सेम है, मतलब बिल्कुल इसके जैसा है, यहाँ पर ये रूट लगा हुआ है, मतलब पावर 1/2 है, जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें पावर 3/2 है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है। थर्ड हुआ, उसके बाद फोर्थ भी बिल्कुल ऐसा ही है, दोनों क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं, सेम वे करना है, सेम पैटर्न लगाना है, सेम मेथड लगाना है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं आने वाली है। फिफ्थ क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, इजी है वरना मैं कर देता। ठीक है,
थोड़ा सा जरा इंक फिल कर ली जाए। हाँ जी, तो देखिए मैं कराने वाला हूँ आपको इस बार 5th क्वेश्चन, ठीक है। -5 to 5 मॉड्यूलस x प्लस 2 एंड dx। देखिए यहाँ पर आपको आई जो हम सपोज करते हैं उसकी जरूरत बेसिकली यहाँ नहीं पड़ेगी, चाहे तो लिख लीजिए, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो -5 to 5 मॉड्यूलस x प्लस 2 dx। देखिए इस काइंड के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही ईजी होते हैं, ठीक है। देखिए जो मॉड्यूलस वाला टर्म होता है आपको बहुत अच्छे से पता है, इट एग्जिबिट्स टू साइंस, दो साइन एग्जिबिट करता है, माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। अब आपको ये रिकॉग्नाइज करना है कि आपको ये कहां मिलेगा माइनस और कहां मिलेगा प्लस, मतलब कहां इसकी वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगी विदाउट मॉड्यूलस और कहां आपको पॉजिटिव मिलेगी, कहां नेगेटिव मिलेगी, ठीक है। तो आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि जो x प्लस 2 है मॉड्यूलस में से आप 0 के इक्वल प्लेस करिए, तो आपको x की वैल्यू यहां से मिल जाएगी -2, ठीक है। तो बस आप इसे दो पार्ट से ब्रेक कर दीजिए। पहला पार्ट होगा आपका -5 से ये जो वैल्यू आई है -2, यहां तक ये वैल्यू आपको, ये जो मॉड्यूलस वाला टर्म है, मतलब विदाउट मॉड्यूलस अगर आप देखेंगे तो आपको नेगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है। क्या कर देना है, -5 लोअर लिमिट तो एज इट इज है ही, इसको आपको 0 के इक्वल प्लेस करना है, वहां से आपको x की एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी, -5 से -2 मतलब लोअर लिमिट जो है वो एज इट इज, और जो x की वैल्यू आई है वहां तक ये वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी। आप यहां तक इनके बीच में कोई भी नंबर यहां डालिए, आपको देख लिया आप नेगेटिव है, इसके अंदर आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। जैसे -4 कर लीजिए, -4 प्लस 2 -2 आ जाएगा, ठीक है। विदाउट मॉड्यूलस आपको हम ब्रेक करना है, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। कि आपको ये जो एक्सप्रेशन है विदाउट मॉड्यूलस लिखना है, तो कहां से कहां तक पॉजिटिव और कहां से कहां तक नेगेटिव। दूसरा, एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना कि आपको जैसे मान लीजिए 1 to 5 जाना है, मैंने बताया था पहले 1 to 3 कर लीजिए, फिर 3 to 5 कर लीजिए, या 1 to 4 कर लीजिए, 4 to 5 कर लीजिए, कुछ वैसा ही है। इसके बाद -2 तक हो गया, अब -2 लोअर बना दीजिए और अपर लिमिट कितनी है 5 तक इसे पहुंचा दीजिए। अब आपको ये वैल्यू देगा पॉजिटिव, ठीक है, इस तरीके से। तो आप दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करिए और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखिए जो माइनस है वो माइनस में आगे लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, 2 का इंटीग्रेशन 2x, और आपकी लिमिट है -5 टू -2 प्लस, ऐसे इसका तो x का x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इसका करेंगे हम लोग तो 2x मिल जाएगा एंड -2 to 5, ठीक है। अब वापस से वेग हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो देखिए माइनस एज इट इज रखते हैं, पहले आप -2 प्लेस करिए, तो -2 का स्क्वायर मतलब 4 लिख देता हूँ सीधे, नीचे 2, फिर यहाँ पर -2, तो 2 इंटू -2 हो जाएगा -4, ठीक है। माइनस साइन लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट प्लेस करते हैं, तो -5 यहाँ प्लेस करेंगे तो -5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2, और -5 यहाँ करेंगे तो माइनस का 2 इंटू -5 यानी कि -10 आ जाएगा, ठीक है। जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग द लिमिट्स, दैट्स इट, ठीक है ना, बस कैलकुलेशन है, कुछ खास नहीं है। प्लस सेम काम 5 यहाँ पर प्लेस करिए, तो 5 का स्क्वायर हो गया मतलब 25 अपॉन 2, प्लस यहाँ पर प्लेस करेंगे तो 5 2 10 माइनस लोअर लिमिट, तो -2 यहाँ प्लेस करेंगे, -2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2, और यहाँ पर करेंगे तो -4। ये काम आपको कर देना है, ठीक है। अब इसे करते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई, माइनस ये रहा, देखिए 4/2 इज 2 एंड 2 - 4 इज -2, ठीक है। माइनस यहाँ एलसीएम लेते हैं, 2 10 20, 25 - 20 यानी 5/2 प्लस, हो सकता है कैलकुलेशन की गड़बड़ हो जाए, मैं ये नहीं बोलूंगा कैलकुलेशन मेरी हमेशा सही होने वाली है, कोई बात नहीं, आपको मेथड क्लियर होना जरूरी है। आप 12th स्टैंडर्ड में है तो कैलकुलेशन तो इजीली खुद भी कर सकते हैं, वैसे दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिएगा 2 इंटू 10 कर लिया 20, तो हो गया आपके पास 45/2 माइनस ये हो गया आपका 2 2 - 4 इज -2, माइनस आ गया तो +2 हो जाएगा। ये सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए अब देखिएगा जरा,
इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस कहाँ किया तो 2 और एक प्लस 5/2 प्लस 45/2 प्लस 2, तो 2 और 2 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 4, 5 प्लस 45 50/2 मतलब 25। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 29। आई एम नॉट श्योर कि आंसर ये है या नहीं है, ठीक है, आप देख सकते हैं एक बार। चलिए मैं भी टैली कर लेता हूँ। 7.11 29 फिफ्थ आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया होगा। बस आपको ब्रेक करना है, ये पता कर लेना है कहाँ से कहाँ तक ये फंक्शन आपको नेगेटिव वैल्यू देगा और कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव वैल्यू देगा, बस उसके अकॉर्डिंग इसे ब्रेक करिए और कर लीजिए सॉल्व, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए जो 6th क्वेश्चन है वो डिट्टो सेम है, बिल्कुल ऐसा ही है, करने की बिल्कुल नीड नहीं है। आपको बस 2 to 5 लिमिट लेनी है, फिर 5 to 8 लिमिट लेनी है। 2 to 5 आपको नेगेटिव देगा एंड 5 to 8 पॉजिटिव देगा, ठीक है। तो 7th वाला अब मैं करता हूं। आई अगेन मैं कंसिडर कर लिया, जैसे ही मेरा मॉडुलस वाला काम खत्म हुआ, 0 to 1 x एंड 1 माइनस एक्स टू द पावर n, ठीक है। आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसे हम नंबर 1 और नाम दे देते हैं फिर से। देखिए फिर से भी कर रहे हैं कि 0 to a है तो आप x की प्लेस पर a माइनस एक्स डालिए, जो प्रॉपर्टी हम ज्यादातर यूज करते ही हैं। x की प्लेस पर 1 माइनस एक्स, यहां भी x की प्लेस पर 1 माइनस एक्स, राइट। तो ये ब्रैकेट लगा देता हूं, ये वाला 1 ये रहा, माइनस x के प्लेस पर 1 माइनस एक्स होल पावर n dx, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, वो ध्यान से करिएगा। 1 माइनस एक्स ये रहा हमारा, देखिए माइनस है, माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे तो 1 1 कैंसिल आउट, x हो जाएगा आपका पॉजिटिव और होल पावर n है ही, आप इसे लिख सकते हैं x टू द पावर n dx, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा, देखिए आपको यहाँ पर ऐड वैड करने की जरूरत नहीं, बस आपको प्रॉपर्टी ही यूज करनी थी। अब इसका इंटीग्रेशन अगर आप करना चाहते हैं तो देखिए आप इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपको पता है ऑलरेडी ये सारे काम। आप नॉर्मल इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर चुके हैं सब कुछ। x टू द पावर n का 1 से करेंगे तो x टू द पावर n, x टू द पावर n का x से करेंगे, देखिए यहाँ पर इसकी पावर 1 है तो मल्टीप्लाई होने पर पावर ऐड हो जाती हैं, तो आपको मिलेगा x टू द पावर n प्लस 1 एन dx। अब नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल इंटीग्रेशन है ये आपका। I इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस इसका करेंगे x टू द पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 एंड लिमिट्स 0 to 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले 1 प्लेस करते हैं, देखिए यहाँ पर 1 के पार कोई हो 1 ही रहता है वो, अपॉन n प्लस 1। यहाँ पर 1 प्लेस करिए तो 1 के पार फिर से कोई हो 1 ही रहेगा, माइनस लोअर लिमिट 0 डालेंगे, देखिए 0 x के प्लेस पर प्लेस करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो खाली ये मिला आपको 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2। चाहे तो आप एलसीएम ले लीजिए, अदरवाइज ये भी आंसर अपन छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर एलसीएम लेके लिख रखा हो तो एलसीएम ले लीजिएगा, अदरवाइज ये छोड़ सकते हो, वैसे इशू नहीं है। तो क्लियर हो गया होगा शायद। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मेरे ख्याल समझ में आ तो रहा होगा। ये आपका 7th क्वेश्चन था, अब हम करने वाले 8th। देखिए 8th क्वेश्चन की हम लोग अगर बात करते हैं तो 8th क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, अगर देखा जाए तो थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। हाँ जी, देखिए आपके पास जो क्वेश्चन है वो ये है 0 to π/4 log 1 plus 10x dx, I is equal to 0 to π/4 log 1 plus 10x and dx। I इसे नाम दे दिया और इसे इक्वेशन नंबर 1 हमने बोल दिया, ठीक है। देखिए फिर से भी प्रॉपर्टी 0 to a वाली, आप x के प्लेस पर a माइनस एक्स डाल दीजिए, मतलब यहाँ पर π/4 है तो x के प्लेस पर π/4 माइनस एक्स, तो आपको मिलेगा I इज इक्वल टू 0 to π/4 log
1 प्लस x की प्लेस पर पाई बाय 4 माइनस एक्स, तो आपको मिलेगा 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज एंड dx। ठीक है, देखिए आप फॉर्मूला लगा सकते हैं 10a माइनस बी का, जो होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a tan b। वो फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। वन प्लस 10a मतलब 10 पाई बाय 4 माइनस 10b 10x अपॉन 1 प्लस 10a tan b 10 पाई बाय 4 एंड 10x dx। ठीक है, यहाँ तो कोई ऐसा इशू नहीं है, क्लियर तो चल रहा होगा, सब कुछ होता जा रहा होगा क्लियर। i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4 लॉग। देखिए एलसीएम ले लेते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन का। एक काम कर लेते हैं, पहले 10 बाय 4 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस 10 बाय 4 इज 1 माइनस 10x होल अपॉन 1 प्लस ये भी आपका 1 हो गया, तो 1 प्लस 10x i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4 लॉग। अब लेते हैं एलसीएम, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको मिलेगा 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x होल अपॉन 1 प्लस 10x dx। 10x से देखिए आपका 10x कैंसिल आउट हो गया। i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4 लॉग। देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस 1 हो गया आपका 2 अपॉन 1 प्लस 10x एंड dx। ठीक है, अच्छा अब देखिए मुझे स्पेस को थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा, तो मैं फर्स्ट स्टेप रखता हूँ, लास्ट वाला रखता हूँ, बाकी सब इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा शायद से। वीडियो में ये एडवांटेज है कि आप पीछे जाके देख सकते हैं कि क्या था, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नेक्स्ट वाले का, फिर दोनों कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए i इज इक्वल टू, इसके बाद हम बात कर रहे हैं 0 टू पाई बाय 4। देखिए ये आपका log m अपॉन n है। ठीक है ना, दिस इज log m अपॉन n, तो आप इसे लिख सकते हैं log m माइनस log n। log रूल, लॉगरिथमिक रूल्स, तो log m इज 2 माइनस log 1 प्लस 10x एंड dx। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा जरा, देखिए जो 0 टू पाई बाय 4 लिमिट है वो आप दोनों के साथ अलग लगा दीजिए, और dx भी, तो डायरेक्टली आपको मिलेगा 0 टू पाई बाय 4 log 2 dx माइनस 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस 10x dx। ठीक है, देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये आपको वही क्वेश्चन मिल गया जो आपको स्टार्टिंग में दे रखा, दिस इज log 1 प्लस 10x dx 0 टू पाई 4 लिमिट, तो ये आपने आई सपोज किया था, तो इनडायरेक्टली मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इस एक्सप्रेशन के प्लेस पर वापस से आई लिख दीजिए। ठीक है, माइनस से पूरा आपका आई हो गया, ये वाला आई आप इधर लेके जाएंगे तो ऐड हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 2i। ठीक है, चलिए अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। मैं नीचे वाला इरेज कर देता हूँ, अब मुझे इसकी कोई भी नीड नहीं है ऐसी खास। देखिए log 2 तो आपका कांस्टेंट है, ये आगे आ जाएगा, अंदर वो हुआ आपके पास 1 dx, उसका इंटीग्रेशन x हुआ, एंड लिमिट जो आपकी 0 टू पाई बाय 4 है 2i log 2, यहाँ पर आप लिमिट प्लेस करिए पाई बाय 4 माइनस 0। ठीक है, पाई बाय 4 माइनस 0 इज पाई बाय 4 ओनली, पाई बाय 4 आगे लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास पाई बाय 4 log 2, राइट, और 2 नीचे आ जाएगा, तो आपको मिलेगा पाई बाय 8 log 2। ये आपका इसका फाइनल आंसर है। तो क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, वाला क्वेश्चन आपको अच्छा था देखा जाए तो, और इस तरह के क्वेश्चन जनरली आ भी जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम करते हैं अपना
9th, अगर एमसीक्यू में आ जाए, अगर एमसीक्यू वाला पोर्शन जैसा आपके बनने के चांसेस हैं, तो फिर जो है याद रख लीजिएगा कि log 1 प्लस एन एक्स का इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 लिमिट में पाई बाय 8 log 2 होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। 9th क्वेश्चन देखिएगा जरा। I इज इक्वल टू 0 टू 2 x 2 माइनस एक्स, रूट के अंदर है आपका 2 माइनस एक्स एंड dx। ठीक है, तो फिर से भी देखिए 0 टू a वाली प्रॉपर्टी अब तक आप देख रहे होंगे, अधिकतर हमने जितने क्वेश्चंस किए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में 0 टू a वाली प्रॉपर्टी ही यूज हो रही है। ठीक है, तो जहां पर x है उसके प्लेस पर आप a माइनस एक्स प्लेस करें, तो 2 माइनस एक्स रूट 2 माइनस एक्स के प्लेस पर 2 माइनस एक्स एंड dx। इसे क्वेश्चन नंबर 1 नाम हमने दे दिया था। 2 माइनस एक्स। ठीक है, ये देखिएगा जरा, माइनस से साइन चेंज होंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा, मतलब रूट एक्स। रूट एक्स का मीनिंग है x टू द पावर 1/2 एंड dx। ये जो x टू द पावर 1/2 है, इसका आप दोनों में अलग अलग कर लीजिए मल्टीप्लीकेशन। तो I इज इक्वल टू 0 टू 2, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 2x टू द पावर 1/2 माइनस x टू द पावर, जब इसका ऐसे करेंगे तो x टू द पावर 3/2। ठीक है, एंड dx। अब हम कर लेते हैं इंटीग्रेशन, जो हमें आता ही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये देखिए जो 2 था वो तो ये रहा। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1, मतलब 1/2 प्लस 1 तो 3/2, और नीचे भी 3/2 आ जाएगा, वो आपका इनडायरेक्टली 2/3 हो जाता है ऊपर जाकर, 2/3 माइनस इसका करेंगे तो x टू द पावर 3/2 प्लस 1 तो 5/2, और नीचे 5/2 हो जाएगा, वो कुछ इस तरीके से 2/5 हो जाता है, और आपकी लिमिट है 0 टू 2। तो वैसा इशू यहाँ तक है नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखना है, तो x के प्लेस पर 2 डालिए, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 2 इंटू 2, और x के प्लेस पर हमने 2 प्लेस किया, तो 2 टू द पावर 3/2 होल अपॉन 3 जो है वो देखिए एज इट इज है, माइनस यहाँ प्लेस करेंगे तो 2 इंटू 2 टू द पावर 5/2 होल अपॉन 5, ये आपकी अपर लिमिट है, माइनस लोअर लिमिट। देखिए अब 0 प्लेस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, x के प्लेस पर 0 प्लेस करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, तो कुछ ऐसा नहीं आने वाला। देखिए ये 2 टू द पावर 1 है, ये 1 है, और ये 3/2 है, मल्टीप्लाई होने पावर ऐड हो जाएंगी, तो हो जाएगा आपका इनडायरेक्टली 2 टू द पावर 3/2 प्लस 2, तो 2 टू द 7/2 अपॉन 3, माइनस यहाँ देखिएगा 5/2 प्लस 1, ये भी आपका 7/2 हो जाएगा अपॉन 5। देखिए आप दोनों में से 2 टू द पावर 7/2 कॉमन ले सकते हैं, अंदर मिलेगा आपको 1/3। नाउ जस्ट सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, तो 2 टू द पावर 7/2, एलसीएम ले लेते हैं दोनों का 15, तो 5 माइनस 3 हो जाएगा 2, अगेन 2, और 2 टू द पावर 7/2 और है आगे और लिखा हुआ है, तो 2 ये वाला और एक 2 टू द पावर 7/2, तो फिर से पावर ऐड होंगी इनकी, तो 9/2 हो जाएगा अपॉन 15। ये अपना आंसर आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, और चाहें तो थोड़ा सा और इसे एक्सप्लेनेटिव वे में लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं। देखिए 2 टू द पावर 4/2 का मतलब है 2 टू द पावर 4 इंटू √2 अपॉन 15, इसका मतलब ये है। ठीक है भाई, 9/2 देखिए 4 प्लस 1/2 तो 9/2 हो जाएगा, और 2 टू द पावर 4 मतलब 16 √2 अपॉन 15, ये भी आपका आंसर पॉसिबल है, और ये भी आपका आंसर पॉसिबल है, जो मन चाहे लिख दीजिए। ठीक है, अगर एमसीक्यू आता है तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपको मिल सकता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई ऐसा डाउट नहीं होगा। ठीक है, ये हमने कर लिया अपना क्वेश्चन नंबर
9th। अब हमारी बारी है क्वेश्चन नंबर 10th के लिए। ठीक है, चलिए देखिए 10th क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा होने वाला है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। जीरो टू पाई बाय टू, 2 log sin x माइनस log sin 2x dx। ठीक है, ये इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 21। तो एक काम कर लेते हैं, देखिए ये सेशन थोड़ा सा ज़्यादा लंबा भी हो जाएगा, इसे एक्सरसाइज को 2 बार में कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैं अभी करा देता हूँ, ये 10th तक अभी करा देता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो कल बना दूंगा और कल आपकी वाली एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैं भी नहीं चाह रहा कि बेकार में ज़्यादा जो है लोड हो जाए आपके ऊपर। तो भी ये वाली एक्सरसाइज कर लेते हैं, मतलब 10 तक कर लेते हैं, उसके बाद फर्दर इसको कल कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, तो हमने आई सपोज कर लिया। ठीक है, और देखिए वही प्रॉपर्टी जनरली हम लोग यूज़ करते चले आए हैं, इसी नंबर हमने नंबर 1 नाम दे दिया अगेन। फिर से देखिए जहां जहां पर एक्स है उसके प्लेस पर आप a माइनस एक्स जो है प्लेस कर दीजिए, तो देखिए आपको मिलेगा 2 log। देखिए आप x की प्लेस पर पाई बाय 2 माइनस एक्स लिखेंगे तो साइन एक्स हो जाएगा आपका कॉस एक्स, माइनस यहां पर आप x की प्लेस पर जब पाई बाय 2 माइनस एक्स डालेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, साइन 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस एक्स। इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन पाई माइनस एक्स, और साइन पाई माइनस एक्स मतलब 180 माइनस एक्स is साइन एक्स ओनली। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये आपका log साइन 2x ही रहेगा। ठीक है, एंड dx, ऐसा कोई ऐसा इसमें इशू है नहीं, क्लियर हो गया होगा शायद से। चलिए अब देखिए हम हमेशा जो करते चले हैं वही काम हम यहाँ पर करने वाले हैं, हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, इसे नंबर 2 लिख देते हैं। तो हो गया आपका i प्लस आई यानी कि 2i 0 टू पाई बाय 2। देखिए जो आप ऐड करेंगे दोनों को, देखिए यहां से और यहां से आप देख सकते हैं 2 कॉमन आ जाएगा। आप 2 कॉमन लेंगे, अंदर मिलेगा आपको log sin x प्लस log cos x। ठीक है, माइनस इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे, देखिए दोनों सेम टर्म्स हैं, log sin x, तो माइनस 2 log sin x माइनस 2 log sin 2x। इतना हुआ, इसके अलावा dx। ठीक है, चलिए 2i 0 टू पाई बाय 2। देखिए काम कर सकते हैं आप, ये log m प्लस log n है, तो log m प्लस log n इज log m इंटू n। तो आप ये वाला 2 ये रहा आपका log m इंटू n मतलब sin x इंटू cos x। ठीक है, माइनस 2 log sin 2x आपका एज इट इज। मेरे ख्याल से यहाँ तक ऐसा कोई इश्यू है नहीं, यहाँ तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, अच्छा एक बात आप करिए इसके अंदर, यहाँ पर आप 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दीजिए ये। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 2 sin x cos x मतलब sin 2x अपॉन 2। दिस विल बी 2 sin x cos x यानी sin 2x अपॉन 2। तो आप इसे कुछ ऐसे लिख लेंगे, ये 2 ये रहा, ये हो गया आपका log sin 2x माइनस log 2। ठीक है, माइनस 2 log sin 2x। ठीक है, यहाँ तक भी कोई ऐसा इशू है नहीं, कोई दिक्कत है नहीं। 2y इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2, इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए इसका ऐसे करेंगे तो हो जाएगा 2 log sin 2x माइनस जब इस 2 का यहाँ करेंगे तो 2 log 2 माइनस ये वाला 2 log sin 2x dx। ठीक है, देखिए थोड़ा ध्यान से देखें तो देखिए ये दोनों टर्म्स आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और आपको मिलेगा सिर्फ यहाँ पर माइनस 2 log 2। अब हम थोड़ा सा इनफिल कर लूँ, हालांकि 1-2 पेजेस ही बचे हैं, मतलब सॉरी 1-2 स्टेप्स ही बचे हैं, पर फिर भी थोड़ा सा क्लियर नहीं आएगा तो थोड़ा सही नहीं है।
हाँ जी, तो देखिए मैं ऊपर वाला पोर्शन इरेज कर देता हूँ। यहाँ इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम आनी थी, ये ओबियस था क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं, पर एज आई होप कि समझ में आपको आ रहा होगा। ठीक है, तो अब देखिएगा, हाँ तो हम बात कर रहे थे दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, आपको मिला 2i। देखिए जो आपका -2 log 2 है आपका कांस्टेंट, एज ए कांस्टेंट ये आगे आ जाएगा, और आपको इंटीग्रेशन करना है 0 to π/2 ओनली dx। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप 2 से अपना ये 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं, i इज इक्वल टू -log 2 dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए आपको मिलेगा x, दिस इज x एक्चुअली, 0 to π/2। लिमिट प्लेस करते हैं, हाँ जी, π/2 -0, तो आपको π/2 ही हो गया है, तो मिलेगा आपको -π/2 log 2। हो सकता है आंसर आपका ये हो -π/2 log 2। ठीक है, या फिर आप इसे देखिए थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। क्या, ये जो माइनस है इसे ऊपर पहुंचा सकते हैं, तो 2 to the power -1 हो जाएगा, तो π/2 log 2 to the power -1, आप इसे 1/2 लिख सकते हैं, तो π/2 log 1/2 हो सकता है ये आंसर, हो सकता है ये आंसर, दोनों ही आंसर ठीक है। तो देखिए ये आपका फर्स्ट पार्ट रहा एक्सरसाइज नंबर 7.11 का, और मेरे ख्याल से आपको अच्छी भी लगी होगी, समझ में आया होगा आपको इतना पोर्शन। बाकी कल वाली वीडियो में एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी आपकी, तो क्लियर है। अगर आपको समझ में आ रहा है अच्छे से, आप लग पा रहा है कि हाँ भी आप आई के क्वेश्चंस कर सकते हैं खुद से, तो ट्राई करिएगा। अगर हो जाता तो अच्छी बात है, वरना अगली वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे। ठीक है, चलिए, ओके, बाय।